आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज पॉइंट पर। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं किसी भी संख्याओं का आप वर्ग कैसे निकालें, वो भी बहुत ही कम समय में। मैं इस वीडियो में आपको दो मेथड बताऊंगा जिससे कि आप 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। चलिए बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये है पहला क्वेश्चन। जैसे कि ये 37 को आपको स्क्वायर निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना। मैं फर्स्ट मेथड बताता हूँ इसका, आपको जो अच्छा लगे, जो बेस्ट लगे आप उससे करना। फ़िलहाल मैं आपको इस वीडियो में दोनों मेथड बताऊँगा और इन दोनों मेथड में से भी जो सबसे अच्छा मेथड है उस मेथड को भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए फर्स्ट मेथड है ये। देखिए फर्स्ट मेथड में क्या करते हैं, कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले या तो हमें 50 के पास जाना होता है या 100 के पास जाना होता है। आप कहोगे क्यों जाना होता है? इसलिए जाना होता है क्योंकि हमें जो होती है कैलकुलेशन करना जो आसान हो जाता है। अगर हम किसी भी संख्या के मल्टीप्लाई में अगर जीरो आ जाता है तो जिससे कि हमारे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसलिए हम 100 या 50 के पास जाएंगे। अब देखिए 100 या 50 के पास जाने के लिए मैं इस संख्याओं में कितना जोड़ूँ या कितना घटाऊँ। देखिए अगर मैं इसमें 13 जोड़ दूँ, 37 है ये, अगर मैं इसमें 13 जोड़ दूँ और 13 ही घटा दूँ तो देखिए मैं 50 के पास पहुँच जाऊँगा तो 50। अब कहोगे 13 क्यों घटाया? 13 इसलिए घटाया क्योंकि आप खुद ही सोचिए, किसी भी व्यक्ति से आप कुछ उधार लेते हो तो उसका देना पड़ता नहीं पड़ता, तो इसलिए मैंने मतलब आप समझिए 13 किसी से उधार लिया है और मैंने 13 ही दे दिया। तो देखिए 50, अब 13 घटा करके 24 मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना। 24 पंजे 120, ये हो गया 1200। अब कुछ नहीं करना, ये ध्यान रख लेना है जो आपने संख्या जोड़ी है या घटाई है उसका आपको स्क्वायर करके जोड़ देना है। देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो 9 6 3 13, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब देखिए सेकंड मेथड, मैं आपको सेकंड मेथड बताऊँ। आप बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं अगर आपको ये मेथड आ गया तो। देखिए 37, आपको कुछ नहीं करना, जो संख्या दे रखी है सबसे पहले इन संख्याओं का वर्ग कीजिए। देखिए 9, 3 का वर्ग 9 और 7 सत्ते 49। और ये याद रखना है, ये हमेशा जो संख्या आएंगी, संख्या को जो वर्ग आएगा वो हमेशा पेयर में आएगा। जैसे कि 7 सत्ते 49, ये देखिए पेयर में है। 3 का वर्ग 9, ये पेयर में नहीं है तो मैंने इसके आगे जीरो लगा लिया, बस। ठीक है, कुछ नहीं करना। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 3 गुणा 7, और हमेशा इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा करके उनका दोगुना करके इसमें जोड़ दीजिए। देखिए 7 से 21, 21 दूनी 42, 42 इसमें जोड़ना है। वो भी हमेशा याद रखना, हमेशा राइट हैंड से एक संख्या को छोड़ करके जोड़ना है, एक संख्याओं को छोड़ करके जोड़ना है। तो 7 से 21 दूनी 42। देखिए राइट हैंड से मैंने एक संख्या छोड़ दी तो 9 6 9 4 13। देखिए यही आपका आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, 89 का स्क्वायर। अब देखिए मैं अभी भी इसमें भी आपको दोनों मेथड बताऊंगा इस सवाल में, और आगे जा कर के मैं जो बेस्ट मेथड है वही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसी से करें। ठीक है, तो देखिए अब मुझे 100 के पास, अगर मैं 50 के पास जोड़ता हूँ या घटाता हूँ तो देखिए इसमें बहुत कुछ ज़्यादा संख्या जोड़नी या घटानी पड़ जाएगी, तो मैं 50 के पास नहीं जाता हूँ। अब मैं 100 के पास जाता हूँ क्योंकि ये 100 के पास में है ये संख्या 89। ठीक है, तो देखिए मैं 100 के पास में पहुँचने के लिए मैं क्या करूँ, मैं 11 जोड़ दूँ और 11 ही माइनस कर देता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना। अब देखिए मैंने इसमें 11 जोड़ा तो कितना हो गया 100। अब मैं इसमें से 11 घटाता हूँ, मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें से 11 में घटाता हूँ तो 8 और ये बचा आपका 7। बस कुछ नहीं करना, ये हो गया आपका 7800। और आपने जो संख्या जोड़ी है उसका वर्ग करके जोड़ना, तो 11 का वर्ग 121। अगर ये आपको ये वाला मेथड अगर ये आ जाता है फर्स्ट मेथड, तो आप बिना पेन उठाई आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके बहुत ही आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। इसमें आपको पेन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कुछ जोड़ना 1 2 9 7, यही आपका आंसर है। अब देखिए मैं दूसरे से भी बता देता हूँ, सेकंड मेथड से भी बता देता हूँ मैं। इसी सवाल को अब नहीं बताऊँ मैं अगले सवाल में। देखिए 8 9 का स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना, 8 अट्टे 64, देखिए ये पेयर में आ गया, और 9 9 81, ये भी पेयर में, कोई परेशानी नहीं है। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, 8 9 और गुणा 2, हमेशा इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा करके उनका दोगुना करना। तो 9 अट्टे 72 और 72 दूनी 144। देखिए 144 और राइट हैंड से एक संख्या छोड़ करके इसमें जोड़ना सेकंड मेथड में।
तो 9 72 और 72 दूनी 144, 144 ये आ गया। ये देखिए 8 4 12 और ये आ गया 9 और ये आ गया 7। देखिए यहीं से भी यही आंसर है और यहीं से भी यही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा जो सबसे बेस्ट मेथड है, यही वाला, मतलब जो अच्छा मेथड है। मैं अब मैं इसी सवाल को आगे जो सवाल कराऊंगा मैं इसी मेथड से कराऊंगा। देखिए जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 129 का स्क्वायर निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना, हमेशा पेयर इसका स्क्वायर करना। 12 का वर्ग कितना होता है 144 और ये बचा 9, 9 का वर्ग कितना होता है 181, सॉरी 81 होता है। ठीक है, 9 का वर्ग। अब इनकी कुछ नहीं करना, आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 12 गुणा 9 और गुणा 2, हमेशा दोगुना करना। 12 निमा 108 और 108 दूनी 216। राइट हैंड से एक संख्या जोड़नी है तो 216 छोड़नी है, सॉरी। अब इन्हें जोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना। 186 14 और ये हो गया आपका 6 और ये हो गया 6 6 1। ठीक है, यही आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा। 197 का स्क्वायर निकालिए। कुछ नहीं करना, 19 का वर्ग कीजिए, 7 का वर्ग कीजिए। 19 का वर्ग कितना होता है 361, 7 का वर्ग कितना होता है 49 और 19 गुणा 7 और गुणा 2, बस इनको जोड़ना है। तो 9 7 63 और 7 1 7 13 और गुणा 2, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 2, बस कुछ नहीं करना, इसमें जोड़ना है। 3 6 1 4 9, राइट हैंड से एक संख्या छोड़ करके जोड़नी है। तो 2 6 6 9 10 और ये हो गया आपका 8 और ये हो गया 8 और ये हो गया 3। ठीक है, यही आपका आंसर है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।